परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। गौर फरमाइएगा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, अक्सर खामोश रहते हैं वो लोग, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ में आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्या आप भी ये चाहते हैं कि ज़माने में आपके हुनर बोलें, या आप सिर्फ अपनी बातों से अपने आप को बड़ा मनवाते रहें, है ना? तो अक्सर हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे हुनर बोलें। तो उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। कोई भी चीज़ जो हम कर रहे हैं, कोई भी लक्ष्य जिस पे हम लगे हुए हैं, उस पे पूरा 100% विश्वास रखिए और उसको लेके आगे बढ़िए। और वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन आप सफल होंगे। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन होते क्या हैं, आइए सीखते हैं इन्हें कुछ एग्जाम्पल्स से। रोहन इज माई एल्डर ब्रदर, ही विल हैंडल दिस प्रॉब्लम। रोहन क्या है हमें पता है, हम सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। रोहन कोई नेम है, तो नेम है हमारा, तो क्या हो जाएगा ये नाउन। रोहन इज माई एल्डर ब्रदर, ही विल हैंडल दिस प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पे ही आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, रीमा एंड रानी आर सिस्टर्स, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। रीमा एंड रानी ये नेम है, तो नेम हमारे नाउन हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये नाउन को बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दे हमारे प्रोनाउन हो जाएंगे। आई विल कॉल यू लेटर, आई प्रोनाउन, कॉल के बाद यू हमारा है ये प्रोनाउन। अब हम यहां पे देखते हैं, रोहन इज माई एल्डर ब्रदर, ही विल हैंडल दिस प्रॉब्लम। ये जो ही आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? रोहन के लिए। किसके लिए आ रहा है? रोहन के लिए। तो ही यहां पे किसको बता रहा है? किसी एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। रीमा एंड रानी आर सिस्टर्स, दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। दे यहां पे किसके लिए आ रहा है? रीमा के लिए एंड रानी के लिए। रीमा और रानी के लिए ही यहां पे दे आ रहा है। तो दे भी किसको इंडिकेट कर रहा है? पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, आई विल कॉल यू लेटर। अब यहां पे आई और यू ये भी किसको इंडिकेट कर रहा है? आई यू किसको इंडिकेट कर रहा है? पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो पर्सनल प्रोनाउन हम थोड़ा समझते हैं क्या होते हैं। द प्रोनाउन विच इंडिकेट्स द पर्सन, द प्रोनाउन विच इंडिकेट्स द पर्सन is known as personal pronouns. Which indicates the person is known as पर्सनल प्रोनाउंस। अब ये कौन कौन से होते हैं, आइए हम इनको थोड़ा सा समझते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। आई
वी, यू, ही, शी, इट, दे। तो ये सब क्या बता रहे हैं? एक पर्सन को बता रहे हैं। तो ऐसे सारे प्रोनाउंस जो कि किसी पर्सन को बताते हैं वो हमारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पसेसिव प्रोनाउन। पसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? यानी कि जो पोजीशन को बताते हैं, जो अपने अधिकार को बताते हैं। इन्हें हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। These books are mine, not yours. These books are mine, not yours. ये हमारा नाउन हो जाएगा। I will show you to your room. Ours is next door. रूम नाउन हो गया, आवर्स प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे माइन प्रोनाउन, योर्स प्रोनाउन, आवर्स ये प्रोनाउन। नेक्स्ट हम देखते हैं आई नो दिस हाउस इज देयर्स। आई नो मैं जानता हूं, दिस हाउस इज देयर्स। हाउस नाउन हो गया, देयर्स प्रोनाउन हो गया। अब ये आखिर कैसे हम इन्हें कैसे पता करें? ये कैसे पॉसेसिव प्रोनाउन में हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस प्रोनाउन के साथ में एडजेक्टिव और नाउन दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दीज बुक्स आर माइन। माइन, अगर हम यहाँ पे माइन लिखते हैं तो माइन में माई प्लस बुक, माई प्लस बुक्स। दीज बुक्स आर माइन। माइन मतलब ये किताबें मेरी हैं, किताबें मेरी हैं। तो माई बुक्स, यहां पे बस माइन को सिर्फ यहां पे ये हमारा एडजेक्टिव और यहां पे इसके साथ में नाउन। योर्स, योर्स का मतलब आपका, नॉट योर्स आपकी नहीं है, यानी कि आपकी किताबें नहीं हैं। योर प्लस बुक्स। योर्स में क्या क्या जुड़ा हुआ है? योर प्लस बुक्स, ये नाउन। ठीक ऐसे आगे हम देखते हैं आवर्स, मतलब आवर प्लस इसके साथ का नाउन क्या है? रूम। आवर्स, आवर प्लस रूम। ठीक ऐसे हम आगे देखते हैं देयर्स। देयर्स इक्वल टू देयर प्लस हाउस। अब यहां से हमें, ये हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। हमारा पोसेसिव प्रोनाउन में हमें एक चीज ये क्लियर हो रहा है कि जो भी हमारे पोसेसिव प्रोनाउन होंगे इसके साथ में एक एडजेक्टिव और उसके साथ में नाउन जुड़े हुए होते हैं। सारे पोसेसिव प्रोनाउन में एक एडजेक्टिव एक नाउन जुड़े हुए होते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव, नाउन। तो सारे का हमें यह कंफर्म होगा कि जितने भी पोसेसिव प्रोनाउन होंगे सब में ये दो चीजें उसके साथ में जुड़ी हुई होंगी। अब ये कितने होते हैं, आइए हम इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। ये कौन कौन से होते हैं हम यहां लिख लेते हैं। माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। सब में देखिए यस लगा देने पे ये पोसेसिव प्रोनाउन बन जाता है। सिर्फ माई का माइस नहीं करते हैं, माइन करते हैं। हिज का सिर्फ हिज ही होता है। तो ये दोनों इसमें ध्यान रखते हैं। तो यहां तक हम इसको सीखे हैं कि ये पोसेसिव हमारे प्रोनाउन। नेक्स्ट हम थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन में पर्सन्स को समझते हैं। जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन मीन्स पर्सन।
पर्सन। अब ये इंग्लिश में हमारे पर्सन 3 टाइप्स होते हैं। एक तो वो जो बोलते रहते हैं, जो बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। एक पर्सन बोलने वाला, दूसरा पर्सन सुनने वाला। और तीसरा कौन सा पर्सन हुआ? तीसरा पर्सन जो हम आप तो बोल रहे हैं लेकिन जिनसे कुछ भी बात नहीं किया जा रहा है, या जिनके बारे में बात की जा रही है, या जो वहां से देख रहे हैं, जो दर्शक टाइप के हैं, तो ऐसे वो थर्ड पर्सन के रूप में हम उन्हें जानते हैं। नंबर 1, स्पीकर और फर्स्ट पर्सन। आई, ये हमारा स्पीकर होता है, या हम इन्हें इसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। लेकिन जब आई अपने साथ में किसी और को जोड़ लेता है, जैसे हम लोग ने देखा था नाउन की फर्स्ट क्लास में, आई जब अपने साथ में ही को या शी को जोड़ लेता है तो वो आई नहीं रह जाता, क्या हो जाता है? वी। आई अपने साथ में किसी और को जब जोड़ लेता है तो वो वी हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पर्सन या लिसनर। इसमें आता है यू। लिसनर तो हमेशा ही यू ही होता है, यू सिंगुलर प्लूरल वो यू ही होता है सिर्फ। थर्ड हम देखते हैं अदर्स। अदर्स मीन्स नॉन एक्टिव। अब इसका क्या मतलब हुआ? नॉन एक्टिव, जो कि एक्टिव नहीं है, जो कि एक्टिव नहीं है। जैसे इन्हें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। एक ये यहां पे एक बॉय है, एक बॉय यहां पे है। अब ये दोनों बॉय आपस में इनकी लड़ाई हो गई, आपस में इनकी लड़ाई हो गई। तो ये क्या हुआ? ये इससे बोल रहा है तो ये तो स्पीकर हो गया। ये अगर सुन रहा है तो ये लिसनर हो गया। लेकिन अगर लड़ाई होती है तो क्या होता है? 2 4 6 लोग यहां पे आसपास में क्या होते हैं? ये सिर्फ देखने के लिए खड़े होते हैं, इनका काम कुछ नहीं होता, ये कुछ करते नहीं है, सिर्फ खड़े होकर देखते हैं। तो ये जो देखने वाले लोग हैं ये क्या हो गए? अदर्स में आ गए ये। यानी कि ये कर कुछ नहीं रहे। स्पीकर बोल रहा है, ये सुन रहा है। अगर ये बोल रहा है तो ये स्पीकर हो जाएगा, ये सुन रहा है ये लिसनर हो जाएगा। लेकिन क्या इनका कोई काम है यहाँ पे? ये तो सिर्फ खड़े होके देख रहे हैं। तो ये क्या हो गए? अदर्स में आ गए। और ये नॉन एक्टिव हैं, ये इसमें कुछ भी पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ खड़े होके इधर उधर से देख रहे हैं। तो ये हमारे अदर्स में आ गए, नॉन एक्टिव हो गए। तो इसमें ही शी इट ये सारी चीजें आती हैं। तो बस आज की क्लास में हमने इतना ही सीखा है। इसके साथ में मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।